हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी और आज हम EVS 2016 का पेपर 1 लेकर आए हैं उर्दू लैंग्वेज में। इजी एक्सप्लेनेशन है, सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आरिफ अकेडमी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ सबसे पहले, दर्ज झैल मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल नबातात की नशोनुमा से मुंसलिक हरकत से वाबस्ता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, क्या बताना है कि नबातात की नशोनुमा जो होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, वो हरकत कौन सी, इससे बताना है हमको। तो इसका सही है खिड़की, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। खिड़की में रखे हुए गमलों के पौधे रोशनी की सिमत परवान चढ़ते हैं। यहाँ उनकी क्या हो रही है, नशोनुमा हो रही है, क्योंकि सनलाइट की वजह से ही उनकी ग्रोथ होती है। सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 4th आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कुदरती तौर पर कूड़ा क्रिकेट की तहलीली अमल के लिए उमूमी दरकार वक्त के मद्देनज़र दर्ज झैल नबातात की उतरती तरतीब, ठीक है, उतरती तरतीब का कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है। तो इसका सही आंसर है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है हमको, उतरती तरतीब में बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, थर्माकोल को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डिकम्पोज होने, तहलीली अमल के लिए, फिर प्लास्टिक को, फिर उसके बाद चमड़े के जूते को, और उसके लास्ट में लकड़ी को सबसे कम टाइम लगता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, दर्ज झैल में से मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। आला दर्जा हरारत पर हीरे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। और बी है खालिस कार्बन को दबाव के तहत आला दर्जे हरारत देने से मसनूई हीरा तैयार होता है। तो इसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ओके, तो इसका सही आंसर है खालिस कार्बन को दबाव के तहत आला दर्जे हरारत देने से मसनूई हीरा तैयार होता है ना, बा। तो इसमें सिर्फ बा जो है ऑप्शन नंबर 2 में, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका सिर्फ बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल बयानात में से कौन सा बयान पानी की खुसूसियात वाज़ेह करता है ना, पानी की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। ओके, तो इसका आंसर होगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पानी का दर्जे हरारत 4 डिग्री सेल्सियस से कम करने पर इसका हजम बढ़ जाता है ना। तो जब भी हम इसकी 4 डिग्री सेल्सियस से कम कर देते हैं इसमें हरारत, तो क्या होता है कि द वाटर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 4 डिग्री, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, है ना। इसकी वॉल्यूम जो है, हजम को वॉल्यूम बोलते हैं, तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा टेम्परेचर, तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, सूरज ज़मीन है ना, सूरज है ज़मीन, और जौहर का मरकज़ा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। जैसे सूरज के आसपास ज़मीन रोटेट होती है ना, उसी तरीके से जौहर के मरकज़े के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन रोटेट होते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास गर्दिश करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 है, इंसानी ज़िंदगी के लिए नबातात में पाया जाने वाला कौन सा मादा मुफीद होता है ना। तो ये वेस्ट जो है प्लांट का कौन सा मुफीद होता है, तो वह संदल का तेल है ना, तो ये है संदल का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा ज़ा हैवानात में दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियात पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चा ज़ा विविपेरस एनिमल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं ना, डायरेक्ट मैमल जो रहते हैं ना, वो बच्चों को जन्म देते हैं, विविपेरस एनिमल्स। तो और ओविपेरस जो रहते हैं वो अंडे देते हैं ना, तो ये विविपेरस के बारे में। तो इसमें से कौन सी खुसूसियात नहीं पाई जाती, ये बताना है हमको। है, ये हैवानात इर्द गिर्द के माहौल से मुआफ़क़त शुदा होते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 है, दर्ज झैल मुतबादिल में से कौन सा मुतबादिल भारतीय चिप को तहरीक की खुसूसियात को जाहिर करता है। तो उसमें का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। दरख्तों की पूजा करते हैं वो लोग, और इस तरीके से क्या होता है कि वो
जो ट्रीज़ है, जो दरख्त हैं, उनको बचाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो ये दरख्तों की पूजा करते, यही वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से किस चीज़ का इस्तेमाल दूध ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए किया जाता है? तो अलीफ और बा दोनों भी, है ना। अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड पेस्चराइजेशन मेथड, ये दोनों भी मेथड से हम दूध को देर तक महफूज रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, बरकी बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन जैसी गैसों का आमिज़ा क्यों भरा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि इनकी वजह से बल्ब में मौजूद बरकी तार का लच्छा की उम्र में इजाफा होता है ना। वो अगर वो बरकी तार के लच्छे की उम्र ज़्यादा होगी तो बल्ब भी ज़्यादा दिन तक चलेगा। नेक्स्ट है, सही बयान मुंतखब कीजिए, यानी सही ऑप्शन को टिक करना है आपको। ब्रोमीन अधात है, ये भी सही है। आमतौर पर अधात ठोस और गैस हालत में पाई जाती है, ये भी सही है। ब्रोमीन माय हालत में पाया जाता है, ये रॉन्ग है। ब्रोमीन धात है, ये भी रॉन्ग है ना, क्योंकि ब्रोमीन जो है आधात है, नॉन मेटल है। तो उसका सही आंसर है अलीफ और बा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, तशखीसी रुझान पैदा करने की गर्ज से जमात चाहरुम के माहौलियाती मुताल्ला इस मजमून में से कौन सा जुज़्व शामिल है किया गया है? तो 4th स्टैंडर्ड में है जो है ना, पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में बताया गया है कि उसको कैसे स्टोर करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है इसका। दर्ज झैल में सनती इनकलाब की खुसूसियात ज़ाहिर करने वाले बयानात की तादाद कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन जहाँ तक मुझे लग रहा है, 100% श्योर नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है 4th है, 4। ठीक है, तो बयानात की तादाद की तो चारों भी सही है ये। ओके, नाउ क्वेश्चन है, दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियात भारतीय तिरंगे की है? ओके, भारतीय तिरंगे की कौन सी खुसूसियात है? तो उसके सब कलर्स के बारे में हमको बताना पड़ता है। तो सही है इसमें ऑप्शन नंबर 4, जर्द रंग या ये कुर्बानी की निशानी है। ठीक है, ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, देवेंद्र विधान परिषद का नुमाइंदा अनीता पंचायत समिति की सभापति और एंग्लो इंडियन समाज के नुमाइंदे के तौर पर फ्रांसिस ये सदर जमहूरिया के मुंतखब शुदा पार्लियामेंट का नुमाइंदे हो तो मज़कूरा बाला मालूमात की रोशनी में मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अलिफ एंड जी। ठीक है, अनीता ज़िला परिषद की नामजदा रुकन होंगी और फ्रांसिस की बहैसियत पार्लिमानी नुमाइंदे की मियाद ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदीद दौर में किस किस्म की जमहूरियत गैर अमली साबित होती है? इस जुमले की मुनासिबत से दर्ज झैल में से कौन सा सही मुतबादिल है? तो इसका सही है बराह रास्त जमहूरियत, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को बराह रास्त जमहूरियत कहते हैं। नेक्स्ट है, दर्ज झैल मुतबादिल में से सही मुतबादिल कौन सा है? तो गैर इरादी अमल जो होता है ना, जो बिल्कुल अचानक में हो जाता है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सही है ये। दर्ज झैल में से कसरी कशीद का तरीका फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन कहाँ कारगर साबित होता है? तो ये होता है मादनी तेल से पेट्रोल हासिल करने में। ओके, बिल्कुल सही है इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल मछली सर्द खून की हैवान है, रॉन्ग है ये। अतराफ के दर्ज हरारत के लिहाज से वेल मछली अपनी जिस्मानी हरारत तब्दील करती है, ये भी रॉन्ग है। मेंटेन करती है वो अपना बॉडी टेम्परेचर, चाहे पानी में हो, ठंडक में हो, कहीं पर भी हो, अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, तब्दील नहीं करती। तो ये अलिफ और बा दोनों भी गैर मुनासिब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145। क्वेश्चंस आगे पीछे लेकिन पूरे हैं ये सेट के। आमतौर पर अक्टूबर नवंबर महीने में भारत के मशरकी साहली इलाकों में बारिश होती है, इसका सबब क्या है? तो उसका सबब है भारत की सतह ज़मीन से चलने वाली खुश्क हवाएं, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मकामी वक्त के लिहाज से 30 डिग्री मशरकी तुरुल बदल पर दोपहर के 2 बजे हो तो 15 डिग्री पे मगरिब तुरुल बदल पर क्या वक्त होगा? तो उस पर 11 बजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, दर्ज झैल में से कौन सी खुसूसियात अरावली पहाड़ से मुताल्लिक नहीं है? तो ये वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर 3, शुमाल मगरिब जनूब मशरिक की तरफ फैला हुआ पहाड़ी सिलसिला। हाइड्रोजन बैरूनी तह में है, तो ओजोन गैस जो होता है वो कायमा तह में होता है। ओके,
स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन रहती है, स्ट्रेटोस्फीयर को कायमत है कहते हैं। नेक्स्ट है दर्जे झैल में से रबी पेशा चौथे दर्जे के पेशेवर कौन है, तो वो है तहकीक वाले, है ना, जो रिसर्च करेंगे, नंबर 1। नेक्स्ट है मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, महाराष्ट्र के किन शहरों से कौमी शाहराहें नहीं गुजरती, तो नांदेड़ और परभनी, यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन ये इसका आंसर है, नांदेड़ और परभनी। ठीक है, यहाँ से जो है वहाँ कौमी शाहराहें नहीं गुजरती, नांदेड़ और परभनी। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, तो ये नांदेड़ और परभनी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महर्षि रामजी विट्ठल शिंदे से ताल्लुक़ ना रखने वाला बयान कौन सा है, तो 1 उनसे बयान सही है ये। और बहुजन समाज की हाँ ये भी सही है, रस्म देवदासी, डिप्रेस क्लासेस मिशन ये भी इसमें भी थे इनका, बहुजन समाज की औरतों की फलाह और बहबूदी की तहरीक ये भी थी, इसका ऑप्शन नंबर 2 है रॉन्ग। रस्म देवदासी ये किसी और ने इसकी मुखालिफत की थी, तो कोई लेडी वुमेन थी, उन्होंने रस्म देवदासी के खिलाफ तहरीक शुरू की थी। ठीक है, तो ये इसका सही है आंसर, इसमें इनका ताल्लुक़ नहीं था महर्षि रामजी विट्ठल शिंदे का। छूतछात बहुजन समाज पार्टी की औरतों की फलाह और डिप्रेस क्लासेस मिशन में इनका रोल रहा है, ये रस्म देवदासी की इन्होंने मुखालिफत नहीं की थी। नेक्स्ट है क्रांति सिंह नाना पाटिल जो थे वो थे, इसका सही ऑप्शन है, बताती हूँ मैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है मजदूर आज़ाद मजदूर पार्टी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वराज की तंजीम, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आज़ाद मजदूर पार्टी था। क्रांति सिंह नाना पाटिल जो थे वो थे, अलिफ का है 3rd राष्ट्रीय सेवा दल, ठीक है, ये तो अलिफ का 3rd ये वाला ऑप्शन सही है, बा का 4th, जीम का 1 और दाल का 5th, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था, तो वंदे मातरम। शिवाजी महाराज जात पात का भेदभाव ना रखते हुए काबिलियत की बिना पर लोगों को स्वराज में ओहदे फायज किए थे ना, यानी मुस्लिम्स भी उन्होंने रखे थे, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये नौसेना अफसर सिद्दी मिस्री थे, ये सही है, फौज के सरदार सिद्दी हिलाल थे, ये भी सही है, बिल एतमाद खादिम सिद्दी इब्राहिम थे, ये भी सही है उनका। ये वाला जो पैदल फौज के अहम अफसर सिद्दी मसूद नहीं थे, क्योंकि ये आदिल शाह के दरबार के काम करते थे, तो ये सिद्दी मसूद उनके, ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, बहुत सर्च करके बनाया है, सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।